नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये थोड़ा पानी था, हमने इसको आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उसमें डाला और फ्रीज कर दिया, पर अब हमें पानी वापस चाहिए, मिल सकता है? यस, मिल सकता है। आपको बस इसको बाहर निकालना है और रूम टेम्परेचर पे रख देना है। तो कैसा चेंज हुआ? रिवर्सिबल चेंज। आपको आपका ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये ऑरेंजेस थे और इससे हमने बना लिया जूस। अब वापस से ऑरेंजेस चाहिए, मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। इररिवर्सिबल चेंज। इस चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। तो ये कुछ दूध से हमने कर्ड बना लिया, दही बना लिया, पर अब हमको दूध वापस से चाहिए। क्या हमें दूध मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो ये भी हुआ इररिवर्सिबल चेंज। इस चेंज को भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। आपको आपका ओरिजिनल सब्सटेंस जो कि क्या था, मिल्क, वापस नहीं मिलेगा। हमने शुगर को पानी में मिक्स कर दिया, एक शुगर सॉल्यूशन बना लिया, पर मुझे अब ये शुगर वापस चाहिए, मिल जाएगी? याद कीजिए, यस, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि इवेपोरेशन के द्वारा हम शुगर और पानी को अलग कर सकते हैं और हमें शुगर वापस मिल सकती है। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ हमने कुकिंग करके कुछ डिशेस बना ली। डिशेस बनाने के बाद क्या अब हमें वापस से ये इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं जिससे हमने ये डिशेस बनाई थी? नहीं मिल सकते ना। तो ये भी क्या हुआ? इररिवर्सिबल चेंज। ऑलराइट, तो ये हमने आटा गूंदा और हमने कुछ रोटियां रोल की, ठीक है, बेलन से बेल दी, पर हमें इन रोटियों की शेप पसंद नहीं आई। अब हम चाहते हैं कि हम इसको दोबारा से गूंदें और इसे दोबारा से इसी डो में मिला दें। क्या हम कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। ये एक रिवर्सिबल चेंज है। आपने अभी रोटी बनाई नहीं है, सिर्फ उसे बेला है, तो आप दोबारा से उसको आटे में मिला सकते हैं, आपको आपका आटा वापस मिल सकता है। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम अगरबत्ती जलाते हैं उससे एशेज और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, राइट? तो एक बार अगरबत्ती जल गई तो क्या आपको आपकी अगरबत्ती दोबारा मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ये इररिवर्सिबल चेंज हुआ, राइट? आगे देखते हैं। तो जो फ्रूट्स होते हैं पहले कच्चे होते हैं, थोड़े और पकते हैं और उसके बाद सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक बार एक रॉटन फ्रूट से, एक सड़े हुए फ्रूट से आपको वापस से वही कच्चा फ्रूट मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी हुआ इररिवर्सिबल चेंज, राइट? ऑलराइट, ओके गाइज, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल चेंजेस के, और अब मैं प्रिटी श्योर हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, ठीक है, तो अब हमें एक और टॉपिक करना है जो कि है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, इट एक्सपैंड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपेंशन। और जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को कूल करेंगे तो उसका साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने क्या समझा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, ऑन हीटिंग, क्या होगा? एक्सपेंशन, और जब कूल कर देंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इट विल डिक्रीज इन साइज। ऑलराइट, ऑलराइट, तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि हम तो रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन हम ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो भी एक रिवर्सिबल चेंज है। यस, हमने अभी बात की कि जब हीट देते हैं तो एक्सपैंड हो जाता है, लेकिन जब वापस से वो ठंडा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, यानी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। तो यानी कि ये कैसा चेंज हुआ? रिवर्सिबल चेंज। इसीलिए हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ यूज होता है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो यहाँ है हमारे पास कुछ सॉइल डिगिंग टूल्स। इन टूल्स को आपने ये देखे होंगे, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है सॉइल को डिग करने के लिए, सॉइल को खोदने के लिए, राइट? तो जब इन टूल्स को बनाया जाता है तो इनका जो आयरन ब्लेड होता है, ये आयरन ब्लेड, ये आयरन ब्लेड और हैंडल, दिस इज हैंडल, आयरन ब्लेड और वुडन हैंडल को अलग अलग करके बनाया जाता है और बाद में इनको इस तरह से कंबाइन किया जाता है। देखते हैं कैसे इस आयरन
ब्लेड को इस वुडन हैंडल के साथ जोड़ा जाता है। ऑलराइट, ओके। तो क्या आप इस आयरन ब्लेड पे ये जो रिंग प्रेजेंट है इसे देख सकते हैं? यहाँ पर ये जो रिंग प्रेजेंट है, इस रिंग को जो आयरन ब्लेड पे प्रेजेंट है थोड़ा स्मॉलर बनाया जाता है, थोड़ा साइज में छोटा बनाया जाता है एज कंपेयर टू इस वुडन हैंडल के डायामीटर से, राइट? तो जब ये इससे छोटा बनाया गया तो अब हम इसको इसमें फिक्स कैसे करेंगे? ये तो छोटा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस आयरन रिंग को हीट करते हैं। ऑलराइट, जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये रिंग जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी, अपने साइज में इंक्रीज कर जाएगी। तो उससे क्या होगा, हैंडल जो है वो इजीली, ये जो हैंडल है, अब हम इस हैंडल को इजीली इस आयरन रिंग में फिक्स कर सकते हैं, राइट? आसानी से फिट हो जाएगी। और जैसे ही रिंग कूल डाउन होगी या हम उस पर पानी डालेंगे और उसे ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, रिंग सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, और उससे क्या होगा, ये रिंग जो है वो इस हैंडल में बहुत ही टाइटली फिक्स हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई ना अब। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ा जाता है आपस में, ताकि वो हैंडल और जो आयरन ब्लेड है वो टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो वुडन व्हील्स होते हैं, लकड़ी के पहिए होते हैं, उनके चारों तरफ एक मेटल की रिम होती है। ये मेटल रिम है, आप देख सकते हैं ये। ऑलराइट, इस मेटल रिम को भी इस लकड़ी के पहिए पर फिक्स करने के लिए एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की ही मदद ली जाती है। देखते हैं कैसे। इस मेटल रिम को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसे थोड़ा स्मॉलर बनाया जाता है वुडन व्हील के डायमीटर के हिसाब से। ऑलराइट, फिर हम क्या करेंगे, वही करेंगे, इस मेटल रिम को हीट करेंगे। जब ये हीट होगी तो ये एक्सपैंड हो जाएगी, एक्सपैंड होगी तो अब ये इस व्हील के ऊपर, इस पहिए के ऊपर आसानी से फिट हो जाएगी, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस पे ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे रिम क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी और टाइटली जो है व्हील के ऊपर फिट हो जाएगी। ऑलराइट, समझ गए आप? सो ये था एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन जो है वो एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ठंडा होगा तो वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए हमने बात कर ली रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे किसी सब्सटेंस में चेंज लाया जा सकता है? अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग तरीके से हम चेंज ला सकते हैं। जैसे किसी सब्सटेंस को चेंज किया जा सकता है उस पर फोर्स लगाकर, राइट? किसी को चेंज किया जा सकता है उसे हीट कर कर, उसका टेम्परेचर चेंज करके। किसी सब्सटेंस को चेंज किया जा सकता है बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस, किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स करके, या फिर किसी सब्सटेंस को चेंज किया जा सकता है उस पर प्रेशर लगा के। तो ये कुछ वेज हैं जिसके द्वारा हम किसी सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं।